बीजेपी को परास्त करने के लिए अकेले समाजवादी पार्टी सक्षम नहीं है। मैं सारे उत्तर प्रदेश में घूम कर आने के बाद कह रहा हूं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटे और मध्यम दलों के लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन बन सकता है, कांग्रेस के साथ महागठबंधन बन सकता है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के इटावा के जीआईसी मैदान में, जहां से एक महारैली का आयोजन किया गया है बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से। बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में ये जो रैली है ये आयोजित की गई है और यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी ओर जो ये पीछे ये जो सारा हुजूम है ये अपना समर्थन व्यक्त करने आए हैं बहुजन मुक्ति पार्टी को। और यहाँ इस वक्त हम मंच पर मौजूद हैं। मंच पे तमाम जो नेता हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के और जो तमाम और भी इनकी पार्टियां हैं जो इनको समर्थन दे रही हैं अपना आने वाले चुनाव में, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। मंच पे मामून मेश्राम जी मौजूद हैं जिनसे कि हम बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी जो ये महारैली है, जो उनकी पहली महारैली हुई थी कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पे रमाबाई पार्क में, रमाबाई मैदान में लखनऊ के, उसका असर भी काफ़ी रहा। और अब यहाँ से उन्हें क्या कुछ लगता है उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में जो चुनाव हैं नज़दीकी हैं, बाकी पार्टियां भी अपनी तैयारियां कर रही हैं, ऐसे में बहुजन मुक्ति पार्टी कितनी तैयार है और कितनी ज़ोरदार एंट्री करने के मूड में है, सभी जानते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका बहुजन टीवी पे। धन्यवाद। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा ग्राउंड है और लगभग पूरा ग्राउंड भर चुका है, जन समर्थन आपको बहुत ज़ोर शोर से मिल रहा है और मंच से लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी की जड़ें अगर कोई उखाड़ सकता है तो वो बहुजन मुक्ति पार्टी है। इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी के विरोध में उत्तर प्रदेश में केवल और केवल मात्र हम जड़ें खोद सकते हैं, ये इतनी सच्चाई नहीं है। तो इसलिए हम लोग तमाम छोटे और मध्यम दलों का गठबंधन लगभग बना चुके हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल बनाने के लिए ये 14 की रैली होने के बाद मीटिंग होने वाली है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जिसमें आप लोगों को बुलाया जाएगा उसमें घोषित करेंगे। फिर उसके बाद बीएसपी और बीजेपी छोड़कर जो दल बचे हुए हैं उन लोगों के साथ महागठबंधन बनाया जाएगा, क्योंकि महागठबंधन बनाए बगैर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में परास्त नहीं किया जा सकता है। ये मेरी भावना नहीं है। मैं 90 से उत्तर प्रदेश के जमीनी हालात से जानकारी रखता हूं, क्योंकि मैं पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर संगठन ने मुझे 90 में यूपी में भेजा था और 93 में मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री कांशीराम जी ने बनाया था। तो तब से मैं यहाँ की जमीनी हालत को जानता हूँ। तो इसलिए बीजेपी को अगर परास्त करना है तो महागठबंधन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए हम लोग कामयाब हो जाएंगे। सर, राजनीति संभावनाओं का खेल होती है। आप कह रहे हैं बीजेपी और बीएसपी को छोड़ के, बीजेपी को तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर संभव हो बीएसपी आपसे हाथ मिलाना चाहे, क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है और चुनाव में एक दिन पहले भी चीज़ें बदल जाती हैं, तो आप क्या करेंगे? ये सवाल हाइपोथेटिकल है, मतलब काल्पनिक सवाल है ये। तो काल्पनिक सवाल का जवाब भी काल्पनिक हो सकता है कि यदि मायावती इस संबंध में कोई प्रस्ताव हमारे विचार के अधीन भेजती है तो हम कोई मरे हुए लोग तो है नहीं जो प्रतिक्रिया व्यक्त ना करे। मरा हुआ आदमी प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिंदा आदमी तो प्रतिक्रिया जरूर करते हैं। तो हम भी प्रतिक्रिया करेंगे और फिर उस समय आपको प्रतिक्रिया देंगे। मतलब अभी आप नहीं बताएंगे? अभी ऐसी कोई परिस्थिति दिख नहीं रही है।
कल भी मायावती का बयान आया है कि हम अकेले ही लड़ेंगे और क्योंकि अकेले लड़ने में उनको आर्थिक फायदा बहुत ज्यादा होता है। आर्थिक फायदा फायदा बहुत ज्यादा होता है। मान लो कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ना है तो उतना फायदा कम हो जाता है। 403 में लड़ना है तो फायदा ज्यादा होता है, हर सीट में फायदा होता है। तो कोई भी आदमी अपने फायदे के बारे में सोचता है। सर, जैसा कि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि जन समर्थन आपकी पार्टी को काफी मिल रहा है, ऐसे ही बहुत सारी गाड़ी है, पता नहीं कुछ कारणवश हमारे लोग, हमारा सारा समाज लिथार्जिक है और भी आ रहे हैं। नहीं, इससे पहले भी रमाबाई मैदान में हमने देखा था, जन समर्थन विशाल था। लेकिन इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो भी अपनी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और वहाँ भी उनको जन समर्थन काफी मिल रहा है, जन सैलाब दिख रहा है और वो भी गठबंधन को मजबूती दे रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होगी? उत्तर प्रदेश में प्रजा बहुत बड़े पैमाने पर भ्रमित है। वो ऐसा मानती है अगले वक्ता के रूप में कि बीजेपी को परास्त करने के लिए अकेले समाजवादी पार्टी सक्षम नहीं है। राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत मैं सारे उत्तर प्रदेश में घूम कर आने के बाद कह रहा हूँ, आप डैश पर आए। बीजेपी के विरोध में 4 विकल्प है। लक्ष्मी नारायण साहब, एक कांग्रेस का है, एक बीएसपी का है, एक समाजवादी का है और एक भागीदारी मोर्चा का है। भागीदारी मोर्चा बिखर गया है, मगर वो नए सिरे से वो हमारे नेतृत्व में इकट्ठा हो रहा है। अब उसका नाम बदल जाएगा, कोई कुछ सलाह मशवरे से फाइनल करेंगे, मगर 4 विकल्प हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटे और मध्यम दलों के लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन बन सकता है, कांग्रेस के साथ महागठबंधन बन सकता है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे थोड़ा बेहतर गेन कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मगर धीरे धीरे कर रही है। हाँ, कर रही है। तो वो चुनाव आते आते हो सकता है कि और ज़्यादा परिस्थितियों में बदलाव हो जाए। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास दोनों विकल्प खाली है, दोनों विकल्प है और दोनों विकल्पों के दिशा में हम महागठबंधन बना सकते हैं। तो इस दिशा में अब वो आने वाला समय ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है या कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है। ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सर, उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं वो अगर महागठबंधन के बगैर ये बीजेपी को परास्त नहीं किया जा सकता। वही सवाल मेरा आपसे था कि बाकी जो पार्टियां हैं वो 403 सीटों का दावा करती हैं, कहती हैं 400 सीट हम जीत के लाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं 3 सीटें विपक्ष के लिए छोड़ देंगे, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं। 350 का दावा लगातार योगी जी कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, अकेले संभव नहीं है, हम महागठबंधन की ओर बढ़ेंगे। एक तरफ आपकी प्रैक्टिकल बातें हैं और दूसरी तरफ इनके दावे हैं, किसमें कितना दम है? वो पब्लिक में जाकर के जब वो ऐसा बोलते हैं तो उनको ऐसा बोलना जरूरी लगता है। मैं पब्लिक में नहीं बोल रहा हूँ, आप पत्रकार के सामने बोल रहा हूँ, तो पत्रकारों को भी तो मालूम होता है। तो आप पब्लिक में नहीं आती है, ये पब्लिक के सामने बोलना तो उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि नहीं हम ही आ रहे हैं। उनके पास कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं है, तो वो ब्रेव फेस शो करना पड़ता है। मगर मैं प्रैक्टिकल बातें जानता हूँ कि ये बात सही नहीं है। और वो अंदर खाते में जब छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने की बात अखिलेश जी कर रहे हैं तो वो भी रियलिटी में सही नहीं बोल रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, मेरी उनकी मुलाकात हुई
तो मैंने कहा उनको कि जो छोटे दलों के नेता के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, उनके कहने पर उनके जाति के वोट आपके पार्टी को ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके बारे में आप बताइए। तो पूरे कॉन्फिडेंस से वो बता नहीं पाए, क्योंकि ऐसा पूर्व में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा बामसेफ का तो रिकॉर्ड अवेलेबल है, के हालात बहुत खराब है। ट्रांसफर करने के बारे में भारत के राजनीति को ये ट्रांसफर का सिद्धांत हमने ही दिया हुआ है। इसलिए इसकी विश्वसनीयता जो स्टैब्लिश की गई है वो बामसेफ, और बामसेफ चूंकि कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए ऐसा करने में वो कामयाब होते हैं। अम्बेडकर ने लोकतंत्र और हमारी वजह से जब आप छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे तो उनके वोटों को भी हम लोग ट्रांसफर करवाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारी प्रासंगिकता केवल हमारे वोटों तक सीमित नहीं है, उनकी और एक गंभीर समस्या है, मुसलमानों का वोट बिखरने से कैसे रोका जाए। ये पहला संकट, पहली बार बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हो गया है। 74 साल के अंदर देश की आजादी का सारा फायदा ये एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में बिखराव को रोकना है, बिखराव को, तो महागठबंधन का मैसेज जाते ही बिखराव रुक जाएगा। इवन ओवैसी साहब का प्रभाव महागठबंधन की वजह से शायद वो जो अब दिख रहा है वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा, गारंटी नहीं दे सकते। ओवैसी साहब का प्रभाव दिख रहा है आपको? ओवैसी साहब का प्रभाव दिख रहा है आपको? वो ओवैसी साहब का प्रभाव है, मानना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज पहली बार जो धार्मिक इदारे हैं और नौजवान हैं, तो नौजवानों का समर्थन ओवैसी साहब के साथ है, और जो धार्मिक विभाग है तो वो उनके समर्थन में नहीं है। वो पुराने वोटर्स हैं। हाँ, मतलब वो उनके साथ है, जो बहुत बारीकी से मैं देख रहा हूँ। सर, अगला सवाल जो है वो धर्म से ही जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और जाति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ, यूपी और बिहार में बहुत रोल प्ले करती है, और अब त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है उसका असर अब महाराष्ट्र में भी दिखने लगा है। वहाँ पे नांदेड़ में, अमरावती में जिस तरीके से स्थितियाँ हो रही हैं, वहाँ पे भी अब सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जा रही है। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए ये वहाँ पे साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और योगी जी को बताने लायक कुछ भी नहीं है ऐसा जो इलेक्टोरेट को दोबारा वोट हासिल कर सके। तो हिंदू मुसलमान का ही आखिरी सहारा उनके पास है, तो वो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करवाना चाहते हैं। जो त्रिपुरा में और महाराष्ट्र, सारे फसादात त्रिपुरा के बाद महाराष्ट्र और कई जगह जो हो रहा है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। और भी एक कि जो चीज अखिलेश ने नहीं बोला, जैसे जीना के रेफरेंस में, तो जो उन्होंने नहीं बोला वो भी उन्होंने बोला करके उनके नाम पर कहा जा रहा है कि, मगर इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने, अंग्रेज भारत में ही रहे, ऐसा कोई रोल मोहम्मद अली जिन्ना का तो नहीं है। भगाने का भी रोल है उसका, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने अंग्रेजों के साथ में। जैसे गांधी जी ने भगाने के लिए कोशिश किया, वैसे जिन्ना ने भी अंग्रेजों को भगाने के लिए कोशिश किया। विवाद सत्ता पर कब्जा किसका हो इस बारे में था, मगर अंग्रेजों के वो समर्थन में थे, ये बात सही नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, और आपकी इस विशाल जनसभा के लिए बहुत बहुत बधाई आपको।